हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 9 आमीन्स। आमीन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा माइंड मैप डिस्कस करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ये अगर आपने कर लिया ना तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट से। पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सुपर पीडीएफ के लगा लेंगे। सुपर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, एडुस्टेट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लो। उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी, सबकी मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 149 रुपीज की वो पीडीएफ है, चाहे तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे माइंड मैप की। देखिए आमीन, ठीक है, आमीन कैसे बना सकते हो आप लोग। वैसे तो आमीन होता क्या है, आमीन होता है RnH2। RnH2 ये हमारा आमीन होता है। ठीक है, आमीन को बनाने का तरीका है, आप लोग बना सकते हो नाइट्रो एल्केन से, साइनाइड से, अमाइड से इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। ओके, अच्छा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। नाइट्रो एल्केन, साइनाइड, अमाइड और अमाइड, ये भी अमाइड है। नाइट्रो एल्केन इससे आप लोग बना सकते हो। नाइट्रो एल्केन बोले तो RnO2। ठीक है, नाइट्रो एल्केन यहां से आप लोग क्या बना सकते हो, अमीन बना सकते हो। ये रिएक्शन अपन लास्ट में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है वहां पे सबसे लास्ट में रिएक्शन दे रखी है। एक काम करेंगे, इसको सबसे पहले कर लेंगे। साइनाइड से बना सकते हो, अमाइड से बना सकते हो, और अमाइड से एक बार और बना सकते हो। अगर आप लोग RnO2 का रिडक्शन कर दो, RnO2 में क्या मिला दो आप लोग, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम में LiLH4 NaBH4 मिला देते हो, तो क्या हो जाएगा। लेट सपोज हम लोग मिला देते हैं H2, रिडक्शन कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में कर देते हैं, निकल की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, Rn, और यहां पे आ जाएगा H2। ठीक है, इस टाइप से लग जाएगा। फिर यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो हमारे पास दो ऑक्सीजन हो जाएगी, और हमें यहाँ से वाटर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 6 हाइड्रोजन हमें लगेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, इस टाइप से आप लोग बैलेंस भी कर सकते हो। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से रिमूव क्या होगा, रिमूव यहाँ से वाटर हो जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन होने वाली है। अभी आप लोग इतना डीप में मत समझो, अभी सिर्फ इतना समझो कि नाइट्रो एल्केन का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हम अमीन मिल सकता है, साइनाइड से मिल सकता है, अमाइड से मिल सकता है, अमाइड से। अगर आप लोग स्पेशल रिएक्शन देखो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी रिएक्शन होती है। अमाइड है, इसमें ब्रोमीन गैस मिला दो, साथ में KOH मिला दो, तो आपको अमीन मिल जाएगा। इसके अलावा थैलामाइड से भी मिल सकता है। थैलामाइड वाली रिएक्शन को बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें KOH साथ में RX प्लस पानी मिला दोगे तो आपको अमीन मिल जाएगा। हेलो एल्केन से भी आप लोग बना सकते हो। हेलो एल्केन में क्या मिला दो, अमोनिया मिला दो। अमोनिया मिलाओगे तो उसको बोलेंगे हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ठीक है, तो आप लोग अमीन बना सकते हो। सिर्फ इतनी सी रिएक्शंस है जिसमें आप लोग अमीन बना सकते हो, इसके अलावा आप लोग अमीन नहीं बना पाओगे। ओके, अब बात कर लेते हैं अमीन से अदर कंपाउंड कैसे बना सकते हो। ठीक है, यहां तक बात कर ली थी। बेंजीन से भी बना सकते हो। बेंजीन से कैसे बनाओगे भैया, बेंजीन में आप लोग मिला दो कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में अमोनिया HNO3 मिला दो, नाइट्रिक एसिड मिला दो, तो आपको अमीन मिल जाएगा। अब अमीन से आप लोग आइसोसाइनाइड बना सकते हो, CHCl3 प्लस KOH की हेल्प से। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिलामिन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड आपको मिलेगा यहां से। अमीन से आप लोग एल्कोहल बना सकते हो, कैसे बनाओगे, HONO नाइट्रस एसिड की हेल्प से। नाइट्रस एसिड, ये रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। आमीन में अगर आप C6H5COCl मिलाओगे तो फिनाइल बेंजामाइड मिल जाएगा। आमीन में अगर आप NaNO2HCl मिलाओगे 623 केल्विन के टेम्परेचर पे आपको मिलेगा बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। इसके अलावा आमीन में अगर आप लोग CH3COCl मिलाओगे तो आपको मिलेगा एसिटिनिलीट। आमीन में अगर आप H2SO4 मिलाओगे तो ज्यूटर आयन भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा आमीन आमीन में अगर आप CS2HgCl2 मिलाओगे तो ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हो जाती है, आइसोसायोथाइनाइड आपको मिलेगा। इसके अलावा अमीन से आप लोग बना सकते हो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। किसकी हेल्प से, सल्फोनामाइन की हेल्प से। अमीन में क्या मिला दो, सल्फोनामाइन मिलाओ। हिंसबर्ग का रिएजेंट होता है ये, इस रिएक्शन को बोलते हैं हिंसबर्ग की रिएक्शन। ये टेस्ट भी होता है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कार्बिलामिन टेस्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारी नेम रिएक्शंस हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली रिएक्शंस हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। सारे रिएक्शन लोग पढ़ेंगे, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है। चलिए आगे देखो, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा अपना। यहाँ पे बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड भी आप लोग बना सकते हो। हेलो एरीन,
हेलो सॉरी, पहले अपन बनाने की कोशिश करते हैं ना। बनाने के लिए आप लोग सिर्फ एक तरीके से बनाते हो, एनिलीन की हेल्प से। एनिलीन में आप मिला दो NaNO2 HCl, साथ में आप लोग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख दो। इस रिएक्शन को बोलेंगे डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा, एनिलीन से आप लोग बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बना सकते हो। बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से आप लोग हेलोरिन बना सकते हो, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से हेलोरिन बना सकते हो, हेलोरिन बना सकते हो, अलग अलग हेल्प से। जैसे इसमें अगर आप CuCl प्लस HCl मिलाओगे तो इसको बोलेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। Cu प्लस HCl मिलाओगे तो गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन बोल सकते हो। इसके अलावा बनेगा वही हेलोएरिन हेलोएरिन हेलोएरिन। यहाँ पे HbF4 मिलाओगे तो इसको कहेंगे बाल-सीमन रिएक्शन। ये हमारी 3 सेम रिएक्शन होती है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसके अलावा अगर आप लोग फिनोल मिला दोगे किसके अंदर, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड के अंदर, तो आपको मिलेगा ऑरेंज डाई। इसके अलावा बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड में अगर आप लोग एनिलीन मिलाओगे, एनिलीन, तो ये दोनों कपलिंग रिएक्शन होती है। इसमें ऑरेंज डाई मिलती है, इसमें येलो डाई मिलती है। ठीक है, येलो, इसमें ऑरेंज डाई, इसमें येलो डाई। फिनोल मिलाओगे तो ऑरेंज, एनिलीन मिलाओगे तो येलो डाई। ठीक है, उसके बाद बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से अगर आप पानी जोड़ दोगे इसके अंदर तो आप फिनोल बना लोगे। इसके अलावा KI जोड़ोगे तो बेंजीन आयोडाइड बन जाएगा, KCN जोड़ोगे तो बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा। बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड में C2H5OH मतलब इथेनॉल जोड़ोगे तो बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड में H3PO3 मिलाओगे तो बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड में अगर आप HbF4 NaNO2 मिलाओगे तो नाइट्रोबेंजीन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर हमारा होता है फिनिश। ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे एक एक करके फिर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 आमीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि PYQs में आ रखे हैं, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम, सैंपल पेपर में आ रखे हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास प्रश्न है, एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन HCl। हमारे पास बोला गया है कि एनिलीन जो होता है, एनिलीन इनसॉल्युबल है पानी में, पानी में तो इनसॉल्युबल है लेकिन सॉल्युबल है HCl में। देखो, कोई सा भी कंपाउंड अगर पानी में इनसॉल्युबल है, पानी में इनसॉल्युबल है, घुलनशील नहीं है, इसका मतलब है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, पहला प्रश्न। तो यहीं पे बात हमने लिख दी है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। इसके बाद सेकंड बात लिखी हुई है, सॉल्युबल इन HCl। HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब अगर इसमें कोई कोई सॉल्युबल है, अगर एसिड के अंदर कोई सॉल्युबल है, इसका मतलब वो सामने वाला बेस होगा। तो एनिलीन इज अ बेस, एनिलीन बेस होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ओके, इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मन से भी इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। इथाइलामीन, इथाइलामीन क्या होता है, ये हमारे पास बन गया भैया इथाइलामीन। अब अमोनिया क्या होता है, NH3। अब इथाइलामीन को मैं जरा थोड़ा इस तरीके से लिखता हूं, ध्यान से देखना। इथाइल अमीन में जो ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे C2H5 ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप हमारे पास है। एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है भैया, एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि ये लोन पेयर को डोनेट करता है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन होता है, प्लस आई इफेक्ट इसे बोला जाता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, लोन पेयर की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। या तो आप लोग इस तरह शो कर सकते हो, या फिर एक तरीका होता है शो करने का, ऐसा सिंबल बनाओ और यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। इसका मतलब हो गया कि ये पार्शियली पार्शियली नेगेटिव, मतलब थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, किसकी तरफ से, C2H5 की तरफ से। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर भैया नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। ऐसे में क्या हुआ, देखो, इसके ऊपर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई H ग्रुप, C2H5 या फिर CH3 ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम है, इसके पास ज्यादा है। अब जिसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो इजीली H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर H प्लस आया तो H प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। अब बेस वो होता है, अच्छा बेस वो होता है जो इजीली H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, इजीली H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो दोनों में से कौन अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा, ये कर पाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे ये अच्छा बेस है।
ठीक है, बेस की कंडीशन होती है भैया या तो H+ को इजीली एक्सेप्ट कर ले या OH- को इजीली डोनेट कर दे, इसको डोनेट कर दे या इसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर लेगा इसको तो भी अच्छा बेस माना जाएगा, अगर OH को इजीली रिलीज कर देगा तो भी हम लोग इसे अच्छा बेस मानेंगे। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। ओके, इसके अलावा अमोनिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अच्छा बेस नहीं है। हमारे पास है एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलामीन। एनिलीन जो होता है, एनिलीन जो होता है, यहाँ पे लिखा है एनिलीन इज लेस बेसिक, एनिलीन कम बेसिक है, इथाइलामीन ज्यादा बेसिक है। ये तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इसलिए ये अच्छा बेस है। लेकिन एनिलीन अच्छा बेस क्यों नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं। एनिलीन कभी भी अच्छा बेस नहीं माना जाता है, उसका रीजन ये है, देखो यहाँ पे एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, इसके पास जो लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी रिंग के अंदर चले जाते हैं। अब रिंग के अंदर जाएंगे, रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होंगे, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे वैसे स्पेसिफिक जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, और ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिजोल्व होता रहेगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। उसकी डेंसिटी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो क्या वो H+ को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं भैया, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि उसके पास बेंजीन रिंग लगी हुई है। बेंजीन रिंग की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है वो। आई बात समझ में? तो ऐसे में आप लोग बोल सकते हो कि भैया नाइट्रोजन जो हमारे पास एनिलीन होता है वो लेस बेसिक होता है कंपेरेटिवली हमारे पास जो होता है C2H5NH2 बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, एल्काइल अमीन, इथेनामीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है भैया क्वेश्चन नंबर 4 नेमिंग रिएक्शन के ऊपर। तो ये सारी नेमिंग रिएक्शंस है, पढ़ लो आप लोग। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, सिमिड रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मेंडस रिएक्शन, कार्बिलामिन रिएक्शन, अमोनोलाइसिस, डायजोटाइजेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कपलिंग रिएक्शन, एसिटाइलेशन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ओके, सबसे पहले हमारे पास शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन क्या होता है? एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, एरोमेटिक में मतलब होता है बेंजीन रिंग, और एसिड क्लोराइड RCOCl। तो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल या फिर एनिलीन, एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, NaOH की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा? दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। ठीक है, तो जो कंपाउंड हमारे, ये जो रिएक्शन होगी इसको बोलेंगे शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे बेंज एनिलीड। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, इसको देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। सेम टू सेम ऐसा कैसा छाप लो, ऐसे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, इसकी 2 से 4 बार याद हो जाएगी आपको। कैसे याद करोगे? एरोमेटिक एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे एनिलीन के साथ या फिर फिनोल के साथ, कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा? बेंज एनिलीड बनेगा, यहाँ पे इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्किमिड रिएक्शन या सिमिड रिएक्शन, जो चाहो वो बोल सकते हो। क्या होता है इस रिएक्शन में? इन सिमिड रिएक्शन अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ HN3। ध्यान से देखना, ये अमोनिया नहीं है, अमोनिया ऐसा होता है NH3 होता है। ठीक है, अमोनिया NH3 होता है, ये HN3 है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। तो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन मिलेगा, 1 डिग्री अमीन हमें मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये रिएक्शन क्यों होती है? विथ 1 कार्बन लेस, यहाँ से एक कार्बन की कमी हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब यहाँ पे बचा कितना कार्बन? हमारे पास मेन कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन बचेगा। ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है? प्राइमरी अमीन, एल्काइल अमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, या फिर एनिलीन भी आप लोग बोल सकते हो। प्राइमरी अमीन के अंदर एल्काइल अमीन भी आता है और एनिलीन भी आता है। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन के अंदर आते हैं। रिएक्ट विद CS2, ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे? CS2 के साथ रिएक्शन करेंगे, CS2, ये CS2 के साथ किसने रिएक्शन करी? प्राइमरी अमीन ने। प्राइमरी अमीन C2H5NH2 ने किसके साथ रिएक्शन करी? CS2 के साथ रिएक्शन करी। C2H5NH2 ने CS2 के साथ रिएक्शन करी, प्लस HgCl2 की यहाँ पे प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है? HgCl2 की। ये देखो यहाँ पे HgCl2 की प्रेजेंस है। टू गिव अ, तो कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा? आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट बनेगा, आइसोथायोसाइनेट बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट। यहाँ पे हमारे पास एल्काइल ग्रुप है तो बोलेंगे इथाइल आइसोथायोसाइनेट। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट बनता है उसका नाम क्या होता है? तो बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट। इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह आती है, मस्टर्ड ऑयल की तरह आती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन।
थायोसाइनेट की स्मेल जो आज कैसी आती है, मस्टर्ड ऑयल। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के ऊपर होता है, इसलिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किसके लिए होती है, तो आप बोलेंगे प्राइमरी अमीन के लिए होती है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होती है ये। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ये लिखो और ये स्टेप को ना लिखते हुए डायरेक्ट ये स्टेप लिख दो, तब भी बात बराबर है। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C2H5NH2 है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जाएगी और एक बॉन्ड, एक काम करते हैं यहाँ से 100S बना देते हैं और यहाँ पे ये खाली हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पे आ जाएगा, बाकी पूरा कंपाउंड यहाँ पे लग जाएगा NH C2H5। तो ये हमारे पास कंपोनेंट बनेगा। इसमें आप HgCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपके पास मिल जाएगा C2H5NCS। ठीक है, ये आपके कंपाउंड बनेगा C2H5 यहाँ से N, यहाँ से C, यहाँ से S। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन, ये सब हट जाएंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हमारे पास है मेंड्यूस रिएक्शन, मेंड्यूस रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास मिथाइल साइनाइड होता है CH3CN, इसका हम लोग रिडक्शन कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे होगा रिडक्शन। हमारे पास मेंड्यूस रिएक्शन में क्या होता है, मिथाइल साइनाइड आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अल्काइल साइनाइड आपको लेना है CH3CN। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन बोले तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। किसके प्रेजेंस में हम लोग ऐड करेंगे, Na और इथेनॉल C2H5OH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे देखना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे N आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दोगे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दोगे, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की रिएक्शन में जिसमें रिडक्शन होता है C2H5OH और Na के बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं मेंड्यूस रिएक्शन। और जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास बनता है 1 डिग्री एल्केनामीन। ठीक है, इथाइलामीन यहाँ पे हमने ले रखा है, तो इथाइलामीन आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं मेंड्यूस की रिएक्शन। सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन सिर्फ। रिडक्शन हम लोग बाकी चीजों से भी कर सकते हैं, जैसे LiLH4 की प्रेजेंस में कर सकते हैं, NaBH4 की प्रेजेंस में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में करते हैं तो ये मेंड्यूस रिएक्शन कहलाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कार्बिलामीन रिएक्शन। अमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, KOH ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। जो कि क्या होता है, फिनाइल के ऊपर, फिनाइल ग्रुप के ऊपर, फिनाइल ग्रुप के ऊपर NC। अब CN होता है तो साइनाइड होता है, लेकिन नाइट्रोजन पहले आता है, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसो लग जाता है, नाइट्रोजन की तरफ से पहले अटैक होता है तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे हम लोग। ठीक है, आइसोसाइनाइड। आई बात समझ में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म वाली, इसको याद कर लेना, छोड़ना मत। ये क्लोरोफॉर्म वाला जो टॉपिक है हमारा हेलोएल्केन के अंदर, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म मिला, अल्कोहलिक KOH मिला, आइसोसाइनाइड आपको मिल जाएगा। तो ये होती है हमारे पास रिएक्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अमोनिया वाली रिएक्शन। अमोनिया में क्या होता है, अमोनोलाइसिस में क्या होता है, ये आपको समझा देता हूँ मैं। अमोनोलाइसिस को बोला जाता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पे हमारे पास RX मतलब हेलोएल्केन होता है, साथ में अमोनिया हम लोग यूज करते हैं। हेलोएल्केन अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सबसे पहले 1 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 1 डिग्री 1 डिग्री अमीन मिलेगा। उसमें फिर से हम लोग RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2 डिग्री अमीन मिलेगा। फिर से उसके RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास 3 डिग्री मिलेगा। फिर से RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास इस प्रकार से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलेगा, साथ में जो X है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। लास्ट में हमारे पास बनेगा 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अमोनिया होगा, NH3 अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन होगी साथ में हेलोएल्केन के साथ। ठीक है, हेलोएल्केन के साथ। तो हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा N, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, तो RNH2 क्या कहलाता है हमारे पास, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, एल्केन अमीन बोल सकते हो, या फिर अमीन हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, है ना। फिर ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यूअसली होती रहेगी। फिर हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, RX के साथ फिर से रिएक्शन होगी इसकी। RX के साथ फिर से रिएक्शन होगी ना, तो इस बार देखना, यहां से रिमूव क्या हुआ, यहां से X, यहां से इसने H ले गया, तो HX यहां से रिमूव हो जाएगा। यहां से फिर से देखना, यहां पर एक एक करके हाइड्रोजन को हम रिमूव करते जाएंगे। तो यहां से H, यहां से X रिमूव हुआ तो HX यहां से बाहर हो गया। हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या बना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे R
और ये R ग्रुप भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री आमीन हमारे पास बना, 2 डिग्री आमीन हमारे पास बना। इसके बाद ये रिएक्शन को आप लोग आगे कंटिन्यू कर लो, RX के साथ फिर से रिएक्शन कराओ। RX के साथ फिर से हम लोग रिएक्शन करेंगे भैया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये और यहाँ से X बाहर हो जाएगा, HX यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो कंपाउंड हमारे पास बनेगा N, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे R। ये क्या हो गया, 3 डिग्री, 3 डिग्री आमीन हमारे पास बना। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकती है, लास्ट में हमारे पास क्या बनता है भैया, लास्ट में हमारे पास बनता है ये ले लेते हैं, लास्ट में हमारे पास बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R। अब नाइट्रोजन की तरफ से 3 वैलेंसी होती है, तो हम लोग कंप्लीट के ऊपर लगा देते हैं प्लस चार्ज, ये RS की प्रेजेंस में होगा, RX रिएक्शन में ना, तो यहाँ पे R जाएगा और इस बार X, कुछ हाइड्रोजन है नहीं हमारे पास तो कुछ निकलेगा नहीं, जो X बचेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा पूरा ये। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? जस्ट 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी भैया, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र रिएक्शन है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। हमारे पास अमोनिया होता है, अमोनिया की रिएक्शन हम लोग करेंगे NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ, साथ में हम लोग मिलाएंगे HCl, किसकी प्रेजेंस में, 625 केल्विन के बीच में, तो हम लोग लिख दें यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर मैनेज करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बनेगा भैया N2Cl, N2Cl, Cl हमारा HCl है ना हमारे पास, तो NaCl हमारे पास बनेगा। ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। एनिलीन की प्रेजेंस में रखेंगे, एनिलीन रखेंगे, NaNO2 रखेंगे, HCl रखेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लगेगी लेकिन छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अमीड होता है, अमाइड होता है, उसकी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ करते हैं, साथ में NaOH लेते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें सिर्फ हमारे पास 1 कार्बन बचता है और बीच से चीजें हट जाती है, तो CH3NH2 हमारे पास बनता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, आमीन होता है। तो आमीन की प्रिपरेशन मेथड है ये, साथ में NaBa4, N2CO3 और H2O यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी होती है, याद करना चाहो तो। हॉफमैन का बेबी, हॉफमैन का बेबी, बेबी से क्या याद आएगा, ब्रोमीन। हॉफमैन का बेबी जिसको बेस पसंद है, हॉफमैन का बेबी जिसको बेस पसंद है, हॉफमैन का बेबी। ठीक है, ये हमारे पास बेबी हो गया, हमारा बेबी से याद करोगे आप लोग इसको, Br2 को, जिसको बेस पसंद है, बेस बोले तो ये NaOH हमारे पास क्या होती है, बेस होता है। हॉफमैन का बेबी जिसको बेस पसंद है, तो यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन नाम से क्लियर है, कपल बन जाते हैं। यहाँ पे फिनोल ले लो, डायजोनियम सॉल्ट ले लो, तो यहाँ पे इस तरह से कपल बन जाएंगे इनके। ये एजोडाई बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी, एजोडाई, जो कि कैसे कलर की होगी, ऑरेंज कलर की होगी, ऑरेंज डाई बनेगी, ऑरेंज कलर की डाई होती है, जैसे हम बालों में डाई कराते हैं ना, उस टाइप की डाई बनेगी हमारे पास। ओके, ये रिएक्शन होती है, एजोडाई बोले नहीं इसको। फिर हमारे पास है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन वही होता है हमारे पास, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो एनिलीन की, तो यहाँ से इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा, एसिटल एनिलीड हम लोग इसे बोलेंगे। दिख रहा है आप सभी को, सिंपल से रिएक्शन है। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एसिटाइलेशन कर रहे हैं। एसिटाइलेशन तो पढ़ा ही है ना हमने, अभी पढ़ तो रहे थे जब से, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में पढ़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, हेलो एल्केन से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग चैप्टर 1 बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अच्छा 1 मिनट में देख लूं इसको कि आप सभी को प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लगा रखे हैं। जस्ट 1 मिनट, दिख तो रहा है बढ़िया, मुझे, मैं क्या इसके बहुत पास खड़ा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखता है, बिल्कुल बोल सकते हो डिस्टॉर्टेड दिखता है, फटा हुआ दिखता है। लेकिन आप दूर से देख रहे हो ना इसको, कैमरा वहां पे लगा हुआ है, तो वहां से देखने में अच्छा दिखता है। हाँ, तो भैया गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में नाम से क्लियर है, थैलामाइड आता है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे थैलामाइड के साथ। थैलामाइड क्या होता है, थैलामाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाओगे इस टाइप से, यहाँ पे CO चिपकाओगे, यहाँ पे CO चिपकाओगे, यहाँ पे NH चिपकाओगे।
इसको बोलते हैं कोना कोना निर्मल होगा, कोना कोना निर्मल होगा। ये हमारी बेंजीन की रिंग बन गई, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कोना, ये कोना, कोना 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 कोना, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी एन नहीं आएगा, एच आएगा। कोना कोना निर्मल होगा, कोना 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 निर्मल होगा, कोना कोना निर्मल होगा, कोना कोना निर्मल होगा, कोना कोना निर्मल होगा, इस तरीके से आप याद करोगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया थैलामाइड। थैलामाइड बना दिया, रिएक्शन खत्म थोड़ी हुई भैया, थैलामाइड बनाया, उसकी रिएक्शन आप कराओगे KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ। तो यहाँ पे जो NH, यहाँ पे जो H बनाया था H, इसको रिप्लेस कर देगा K, तो यहाँ पे H की जगह पे K आ जाएगा, ठीक है, H की जगह पे K आ जाएगा। अब K जो है, K को रिप्लेस करेगा R, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग RX के साथ, RX के साथ, तो इसको रिप्लेस कर देगा ये, K को रिप्लेस कर देगा R, तो इस बार यहाँ पे R आ गया, पहले H आया फिर K आया, अब यहाँ पे R आएगा, ठीक है, R आ गया। अब ये जैसे बन गया हमारे पास, ये पोटेशियम थैलामाइड, ये एल्काइल थैलामाइड, ये थैलामाइड, ये पोटेशियम थैलामाइड, क्योंकि के आ गया था यहाँ पे इसलिए पोटेशियम थैलामाइड, ये एल्काइल ग्रुप आ गया इसलिए एल्काइल थैलामाइड। लेकिन हमें यहाँ पे बनाना है थैलिक एसिड, तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ। साथ में हम लोग यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, बैलेंस वैलेंस मत करना, डायरेक्ट याद कर लो, NaOH और H2O यूज करेंगे हम लोग भैया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH आ जाएगा, या चाहो तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लेना, नहीं करना चाहो तो मत लगाना। तो OH यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, तो देखो COOH COOH, ये क्या होता है हमारे पास, एसिडिक ग्रुप होता है, इसलिए बोलेंगे थैलिक एसिड, इसे बोलेंगे थैलिक एसिड, ठीक है। RNH2 यहाँ से रिमूव हो गया, और RNH2 जो रिमूव हुआ ना भैया, ये हमारा मेन कंपोनेंट है, जिसको बोलते हैं एल्केनामिन, ठीक है। ये आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मेन कंपोनेंट हमारा ये है, एल्केनामिन। तो इससे आप लोग एल्केनामिन बना सकते हो, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये हमारा मेन कंपाउंड होगा, लेकिन मेन कंपाउंड ये है हमारे पास, ठीक है। फिर से देख लो, फिर से समझा देता हूँ एक बार और, कहीं समझ में नहीं आया हो तो भैया। सबसे पहले हमने थैलामाइड लिया, उसमें रिएक्शन कराई बेस के साथ, KOH के साथ, तो K ने H को रिप्लेस कर दिया, उसको रिप्लेस करना आया RX, तो RX में से R ने K को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास बन गया एल्काइल थैलामाइड। इसकी रिएक्शन हमने कराई इस बेस के साथ, फिर से NaOH यूज किया, साथ में हमने पानी यूज किया, पानी के 2 मॉलिक्यूल यूज करोगे, दोनों OH डोनेट करेंगे, तो OH यहाँ लगा, OH यहाँ लगा, 2 हाइड्रोजन जो बचे थे हमारे पास, 2 नहीं 4 हाइड्रोजन बचने चाहिए, तो यहाँ पे ये यूज हो जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, NH2 में यूज हो जाएंगे, और 2 एक यहाँ यूज हो जाएंगे, तो चारों यूज हो जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड बना इसको बोलेंगे एल्केनामिन। नेक्स्ट हमारे पास है हिंसबर्ग मेथड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। हिंसबर्ग मेथड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन। देखो हिंसबर्ग की जो रिएक्शन होती है, उससे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन में अंतर बता सकते हैं, कि हमारे पास ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अंतर कैसे बता सकते हैं वो आप लोग देखिएगा। इनमें अगर आपको अंतर बताना है कि बताओ कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है, तो आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू बता सकते हो, हिंसबर्ग रिएक्शन के थ्रू बता सकते हो, हिंसबर्ग टेस्ट के थ्रू बता सकते हो। दिस मेथड इज कैपेबल टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। amines are heated with, अब amines जो है, amines are heated with benzene sulfonyl chloride, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग का रिएजेंट। जो ऑब्जेक्टिव में मैच द कॉलम में बहुत बार पूछा गया है कि हिंसबर्ग का रिएजेंट क्या है, तो आप लोग लिख के आओगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां पे मैंने क्या बोला है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये तो बेंजीन बनाई मैंने, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो यहां पे हमने बनाया सल्फोनाइल ग्रुप, और क्लोराइड बनाने के लिए यहां पे हमने Cl लिख दिया। ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको याद कर लो अच्छे से, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा आपके लिए और यहां पर भी यूजफुल है। तो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड जो हमारे पास है, उसकी रिएक्शन अगर आप लोग NH2 के साथ, RNH2 के साथ कराओगे, तो RNH2 मतलब 1 डिग्री के साथ अगर आप लोग रिएक्शन कराओगे, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या, यहां से ये जो Cl है, Cl को हटा देना, Cl की जगह आप लोग लगाना RNH, नाइट्रोजन यहां लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा नाइट्रोजन, यहां पे लग जाएगा हाइड्रोजन, यहां पे लग जाएगा R, ठीक है। NH2 में से जो एक H गया उसने Cl को ले गया, तो HCl यहां से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड कहलाएगा, ठीक है। एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड हमारे पास कहलाएगा। पहले क्या था, ये बेंजीन सल्फोनामाइड था,
बेंजीन सल्फोनामाइड था, लेकिन अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया तो एन अल्काइल सल्फोनामाइड हम लोग इसको बोलेंगे, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे 2 डिग्री के साथ, तो 2 डिग्री के साथ क्या होगा, ठीक है, 2 डिग्री के साथ क्या होगा, 2 डिग्री के साथ देखना, 2 डिग्री में क्या होगा भैया, 2 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे 2 डिग्री हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे आप लोग क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे, तो ये हमारे पास 2 डिग्री बन जाएगा। वहां पे क्या था, एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल, वहां पे एल्काइल था, यहाँ पे डाई एल्काइल आ जाएगा, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड यहाँ पे लिख लेना, बेंजीन सल्फोनामाइड, तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर एल्काइल सल्फोनामाइड मिले तो आप लोग बोलोगे प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करी थी इसने, अगर डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिले तो आप लोग बोलोगे इसने 2 डिग्री के साथ जरूर रिएक्शन करी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। टर्शरी में तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, टर्शरी में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, टर्शरी में भैया कोई रिएक्शन शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्या बाहर नहीं निकल पाएगा, यहाँ से HCl बाहर नहीं निकल पाएगा, इसके पास H ही नहीं है, तो टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं होती है। तो जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट प्राइमरी रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी करेगा, टर्शरी रिएक्शन नहीं करेगा, इस तरीके से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, प्राइमरी में क्या बनेगा, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, सेकेंडरी में बनेगा एन एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, टर्शरी में कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन, हाँ, तो प्राइमरी अमीन ऐसा दिखता है, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, टर्शरी में 3 आ जाते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम होता है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मॉडरेट होता है, ये वीकेस्ट होता है। ओके, इसके बाद फॉर्म सोल्यूबल सल्फोनामाइड, फॉर्म इनसोल्यूबल सल्फोनामाइड, यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं होती है। तो इस तरह हिंसबर्ग के रिएजेंट के बेसिस पे भी आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और यहाँ चाहो तो प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हो, सोल्यूबल सल्फोनामाइड बनेगा, इनसोल्यूबल बनेगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही शो नहीं होगी, अभी देखी थी ना अपन ने। और बता सकते हो कि एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे मॉडरेट बनेगी, यहाँ तो लोवेस्ट बनेगी। इसके बाद और डिस्टिंग्विश आपको करने होते हैं, मेरी वॉइस, हाँ ठीक है, हो रही है। डिफरेंस बिटवीन इथाइल अमीन एंड एनिलीन, तो इथाइल अमीन और एनिलीन में भी आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो, 2 से 3 पॉइंट याद कर लो, काफी है। ये एलिफेटिक होता है, ये एरोमेटिक होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग आती है इसके अंदर, लिख सकते हो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, जहां पे बेंजीन रिंग आती है वहां पे क्या होता है, वहां पे रेजोनेंस भी है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। मोर बेसिक, ये लेस बेसिक होता है, याद कराया था आपको स्टार्टिंग में, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। गिव इथाइल अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे गिव एनिलीनियम क्लोराइड कब देता है, जब एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। ऑर्डर कैसी आती है इसकी, ऑर्डर कैसा आता है, फिश लाइक स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है भैया, गंध होती है, वो फिश लाइक स्मेल होती है, इसकी प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। कलर की बात करें तो कलरलेस लिक्विड प्रोवाइड करता है अपने को, ये कलरलेस बट टर्न ब्राउन ऑन स्टैंडिंग ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कलर, जिसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसमें तो जो भी आपको अच्छे लगे ना, वो 3 से 4 पॉइंट, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 पॉइंट याद करने, 4 से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। हाँ भैया, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तो नाइट्रोबेंजीन आपके पास है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन आपके पास है, उसका एसिडिक मीडियम में आप लोग रिएक्शन करो, बेसिक मीडियम में करो, न्यूट्रल मीडियम में करो। तो बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एनिलीन मिलेगा। रिडक्शन किसके बेसिस में होगा, रिडक्शन आप लोग करेंगे SnHCl या फिर FeHCl के बेसिस पे। ओके, इसके अलावा बात करें न्यूट्रल मीडियम की, तो यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में जिंक NH4Cl यूज कर सकते हो, और आपको क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोक्सालामीन आपको मिलेगा, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा बात करें अगर 3 डिग्री की, मतलब तीसरे नंबर के पॉइंट की, तो अगर आप बेसिक मीडियम में रखते हो, इसे बेसिक मीडियम में रखते हो, बेस यहाँ पे लेते हो, तो आपको एजोबेंजीन यहाँ पे मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। बाकी चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अलग अलग कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर इसको गर्म पानी से रिएक्शन कराओगे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से तोड़ दो इसको, तो ये नाइट्रोजन गैस भी बाहर हो जाएगी, और यहाँ पे ये पानी जो होता है HOH, तो OH जो है वो यहाँ चिपक जाएगा, और जो H होगा वो HCl के साथ चला जाएगा, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है और इजी रिएक्शन है। पानी से रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल ही तो बनेगा, C6H5, और यहाँ से OH जोड़ दो, तो ये बन गया आपके पास। सिंपल सी रिएक्शन है, सबसे सिंपल रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है।
बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड की बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, तो बहुत सिंपल है। फिर अगर आप लोग बात करें बेंजीन बनाने में, तो बेंजीन में यूज करोगे H3PO2 का, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का आप लोग यूज करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट फिनाइल आइसोसाइनाइड टू फिनाइल साइनाइड। अब ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये जो होता है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिनाइल ग्रुप ऐसा भी आप बना सकते हो, ये फिनाइल ग्रुप ही है, यहाँ पे एनसी लगाओगे तो ये वही बात हो गई। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है इसमें, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको गर्म कर दो, एनसी से सीएन में अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको गर्म कर दो, बस गर्म कर दोगे इतने में इधर से इधर बन जाएगा, ठीक है, हीट करना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जो मैंने आपको बता दी थी, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन आप लोग फिर से लिख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बोला था, जो अपनी माइंड मैप है, माइंड मैप में आपको स्टार्टिंग में सॉल्व कराया था, वो वाले क्वेश्चन सही है। अगर आप लोग नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करना बहुत इजी है यार, हाइड्रोजन ऐड करना है और क्या करना है। रिडक्शन जब भी आपसे बोले इसको आप रिडक्शन कर दो, तो क्या बनाओगे, पहले तो कंपाउंड ही बना दो, फिर बाद में सारी चीजें लिखना। ये बन गया आपका रिडक्शन का कंपाउंड, ठीक है। ये आप लोग रिडक्शन में यूज करोगे हाइड्रोजन का, नेसेंट हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे 2 लगेंगे। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर बैलेंस करें तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के लिए हमें 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लगने वाले हैं, 2 यहाँ पे लग गए, 6 लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको बैलेंस कर, 6 नहीं लगेंगे, हाँ 6 लगेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे तो 6 लगेंगे। अगर आप इसकी जगह पे डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं तो यहाँ पे 3 लगेंगे, लेकिन अगर नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे तो यहाँ पे 6 लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है ये तो। एल्काइल साइनाइड से आप लोग पहले ये बना दो, फिर लिख दो LiLH4 या फिर निकल पैलेडियम प्लेटिनम, फिर NaBH4 आप लोग लिख सकते हो, इसके रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अमाइड, अमाइड में भी यही करना है, पहले कंपाउंड बना दो फिर लिखो ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब इथाइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। अगर इथाइल अमीन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि इथाइल अमीन जो होता है C2H5 NH2, ये अल्कोहल बनाता है HONO के साथ रिएक्शन करने पे, होनो, यहाँ पे N लिखो, यहाँ पे HO लिखो, यहाँ पे NO लिखो, होनो बन गया। यहाँ पे लाइन खींचो, लाइन खींचने पे C2H5OH, तो C2H5 ये आ गया, N2 ये आ गया, H2O ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। फिर हमारे पास है एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अगर आप लोग एनिलीन की रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन के साथ, तो आपको मिलेगा ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ये एनिलीन है आपके पास। इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे ब्रोमीन के साथ, साथ में आप लोग वाटर यूज करोगे एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में यूज करोगे तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, देखो पानी लिखा हुआ एक्वस लिखा हुआ बात एक ही होती है ना, तो आपको कंपाउंड कुछ इस प्रकार का मिलेगा। एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा दूसरे नंबर की पोजीशन पे, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये छठा नंबर, ठीक है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। HBr बाहर ये निकल जाएंगे यहाँ से। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्साइड एसिड एट 278 केल्विन। तो एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2HCl के साथ करोगे तो आपको मिलेगा क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एकमात्र रिएक्शन है बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बनाने की। एक ही रिएक्शन है बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बनाने की, वो ये वाली है, ओके। ये वही रिएक्शन है जो अभी हमने देखी थी बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड वाली, यहाँ पे भी देखी थी हमने भैया, ये वाली बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड वाली ये रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है यहाँ पे फिनिश। सुपर PDF आप लोग परचेस कर सकते हैं एडुस्टेट ऐप से, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने ऑलरेडी दे रखी है। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।